Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, all. गुड इवनिंग सर। Okay. आवाज क्लियर है सभी को? आवाज है Yes. clear? यस सर। यस सर। आज तो नहीं है ना कनेक्टिविटी इश्यू? No, sir. आज कुछ भी नहीं है। ओके, और कल वाली वीडियो देख ली ना, जो लोग नहीं पहुंच पाए थे कल, सभी ने? यस। ठीक है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन बचा था एक्सरसाइज 7.3 में, उसके बाद हम आपके डाउट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। ये क्लास 11 का रिवीजन करवा रहा है आपको, है ना? उसमें भी चैप्टर 9, उसमें भी एग्जाम्पल 3। किसी के पास अगर बुक पढ़ी हो तो खोल के देख लेना। क्लास 9th की चैप्टर नंबर, क्लास 9th में चैप्टर 9। पहले तो बताओ क्लास 9 में चैप्टर 9 था कौन सा, याद है किसी को? No, sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स वाला था शायद। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ Yes, पैरेललोग्राम्स, इसमें हमने सीखा था ना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस पर, Yes, sir. Yes, sir. बता गया। इस तरीके से मान लो अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर पैरेललोग्राम्स हो तो उनका एरिया बराबर होता है, ऑन द सेम बेस भी हो ना। तो वो वाला चैप्टर है। और उस चैप्टर में से एक एग्जांपल 3 होगा कोई, that a median of a triangle divides it into two triangles of equal sides, equal areas। ये हमने सीखा था इस एग्जांपल में कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, जैसे ये एक ट्राइंगल है और कोई भी ट्राइंगल की बात कर रहा है तो मैं हमेशा एक स्केलिन ट्राइंगल बनाऊंगा, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड नीदर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई विल ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल ABC, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, और इसमें एक मीडियन ड्रॉ करना है। अब मीडियन क्या होता है पहले ये बताइए, who knows what is a median? Does anyone know what is a median? सर एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर जो उसको बीच में से बाइसेक्ट करे 90 डिग्री पर, 90 वो डिग्री median। पर? 90 डिग्री पर तो जरूरी नहीं है, वो तो 90 नहीं सर, डिग्री। मतलब बीच में से करे 90 डिग्री जरूरी नहीं है, बीच में से करे, हाफ हाफ कर दे। किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ए वर्टेक्स उठा लिया, सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट होती है मीडियन। जैसे ये हो गई AD मीडियन। जैसे बी से भी मैं मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ। बी के सामने वाली लाइन साइड है AC के मिड पॉइंट पे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट करे E, और C से मैं एक और मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस। तो 3 ही वर्टेक्स होते हैं, तो इस तरीके से मैं 3 मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ। समझ में आया मीडियन क्या होता है? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। सामने वाली लाइन सेगमेंट या सामने वाली साइड, ट्राइंगल के सामने वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पे वो उसको छुए। अच्छा, ये इसको 90 डिग्री पे छुए या ना छुए इसका कोई गारंटी नहीं है और ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है। जो 90 डिग्री पे छूती है उसको मीडियन नहीं कहते, उसको और कुछ कहते हैं। कोई बता सकता है क्या कहते हैं उसको? जो 90 डिग्री पे छूती है लाइक दिस, देखो इस तरीके से। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी हाइट, सही है। अल्टीट्यूड, 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 अल्टीट्यूड या फिर हाइट, हाइट या फिर अल्टीट्यूड। जैसे वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे ABCD, तो यहाँ पे AD जो है BC के परपेंडिकुलर होगा, या फिर इसको अल्टीट्यूड कह सकते हो या फिर इसको हाइट कह सकते हो। बट ये मीडियन नहीं है क्योंकि ये मिड पॉइंट पे नहीं छू रहा है। और अब अगर ऐसी साइड हो जाए जो मिड पॉइंट से भी छुए और 90 डिग्री पे भी आए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं वो भी बता दो। जब 2 बता दी तो अब तीनों को, हम तीनों की बात कर लेते हैं। लो, तीसरा केस है, ट्राइंगल ABC है ये। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो जैसे BC के मिड पॉइंट से भी जा रही है और 90 डिग्री पर भी छूती हुई जा रही है इस तरीके से, और D इसका मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट पे भी जा रही है और 90 डिग्री पर भी छूती हुई जा रही है। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? याद है किसी को? नहीं है याद? मोहित, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाई, ये बाइसेक्टर भी है बिकॉज ये मिड पॉइंट से जा रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी है। ये ओनली परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। तो इसको हम जो दूसरे नाम से पुकारते हैं, एक तो अल्टीट्यूड और एक हाइट। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो वर्टेक्स से गुजरना जरूरी नहीं है। जैसे ये A वर्टेक्स से गुजरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
बाकी इन दोनों का वर्टेक्स से गुजरना जरूरी है, अल्टीट्यूड या हाइट का या फिर मीडियन का, इनका वर्टेक्स से पास होना जरूरी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जब Yes, sir. इतना ही सीख Yes, लिया sir. है, अब जब इतना, अब जैसे वैसे इस चैप्टर में, इस क्लास में चैप्टर 6 में सब कुछ आएगा अभी आपके, तो जब इतना ही बता दिया है तो एक लाइन और सुन लो। तीन मीडियंस का यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है पता है? सेंट्रोइड। जैसे मान लो अभी मैंने तीन मीडियंस बनाए थे ना इस तरीके से, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। Centroid. अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, अगर मैं तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं यूं यूं, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? याद है किसी को? याद है? ऑर्थो सेंटर, सर दोबारा बताना। सॉरी सॉरी सॉरी, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है। और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हाइट जिसको हम कहते हैं, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तीन अगर मैंने अल्टीट्यूड्स बना दिए उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अभी तो एक रह गया इनमें, एंगल बाइसेक्टर वाला रह गया, उसको इन सेंटर बोलते हैं। चलो फिर वो जब आएगा कॉन्सेप्ट में बताएंगे। चलिए, हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज खूब, अब चलते हैं सीधे मीडियन के पास। वी आर कंसर्न ओनली अबाउट मीडियन। इन सबको हटा दो। क्या कह रहा है ये कि अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, जैसे मैंने ये एडी मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो ये मीडियन जो है किसी भी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में तोड़ देता है। एक ट्राइंगल को डिवाइड कर देता है दो ट्राइंगल में। ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 तोड़ रहा है दो ट्राइंगल में, बताओ। एक ट्राइंगल Yes, एबीडी, sir. एक ट्राइंगल एसी। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दो ट्राइंगल टूटते हैं उनका एरिया क्या होता है? चेक करो, क्या होता है? Equal. इक्वल एरिया। दैट मीन्स एरिया ट्राइंगल एबीडी will be equal to area triangle ACD। समझ आया? Yes, sir. ये तो वो फैक्ट है जो हमने क्लास 9th में सीखा था और इसने हमको याद दिलाया, रिमाइंड करवाया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, वेरीफाई दिस रिजल्ट। अच्छा, इसी को ही वेरीफाई करना है, इसी रिजल्ट को ही वेरीफाई करना है। हुज वर्टिसेस आर एबीसी। एबीसी की वर्टिसेस हमको दे दी गई हैं 4,-6, बी की वर्टिसेस हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। तो आपको वेरीफाई करना है, पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, फिर ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालना है, फिर ट्राइंगल एसीडी का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो ये दोनों बराबर एरिया में होने चाहिए और इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, शुरू करें? Yes. चलो, यस सबसे पहले आप लोग भी ट्राइंगल बना लीजिए, पेयर में बना लीजिए। और क्या कहा मैंने? स्केलिन ट्राइंगल बनाएंगे सब लोग। इसको मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी। अच्छा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लगभग मेरा यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा और साइड में होगा, एक मिनट, यहाँ आएगा लगभग, है ना? ठीक है, इस मिड पॉइंट से मैं ए को कनेक्ट करके एक मीडियन बना देता हूँ, मीडियन एडी, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का फिगर बनाना है। ट्राइंगल ए बी सी के जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो क्या क्या हैं। पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-6, ऑर्डर में ही चलने देना। दूसरे के हैं 3,-2 और तीसरे के हैं, लास्ट के हैं 5,2. 5,2। ठीक है, एक मीडियन एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ता है और उनके एरियाज इक्वल होते हैं। इस रिजल्ट को या इस फैक्ट को मुझे इस एग्जांपल से प्रूव करना है। दिस इज अवर टास्क, इस क्वेश्चन में ये हमारा टास्क है। ठीक है भाई, होते तो हैं ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, बट इसको प्रूव करो।
एक एग्जांपल लेके, तो वो एग्जांपल हमको ये लेना है। इसके मिड पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हाल फिलहाल मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो मैं एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग। हेयर द 3 वर्टिसेस, सबसे पहले तो बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, एबीसी की, है ना। 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर given as A 4, B 3, -2 and C 5, 2। ठीक है, तो पहला काम तो हम यही करते हैं कि हमको 3 वर्टिसेस गिवन है, जल्दी से इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब तो एरिया निकालने में आप बिल्कुल परफेक्ट बन चुके होंगे। बोलो, इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद है ना सबको? बोलो बेटा, बोलो शिवम, याद है फॉर्मूला? कंटिन्यू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला याद है ना सबको? बोलो क्या फॉर्मूला है? 1/2 into हाँ बोलो एंजिल। x1 हम्म into हम्म y2 हम्म plus y3 प्लस प्लस minus आएगा। y3 आगे प्लस प्लस x2 into y3 माइनस y1 वेरी गुड। आगे प्लस हम्म x3 y minus y1 minus y2 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज पुट अप करते हैं अब यहाँ पे। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को छांट लो अलग अलग। 4, 3, 5, ये तो बाहर रहेंगे ब्रैकेट्स के। 4, 3, 5। अब ब्रैकेट्स के अंदर वाई कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जब हम पहली पोजीशन लिखेंगे तो पहले को भूल जाओ, y2 माइनस y3 क्या होगा? ये -2 -2 -2 -2। चलो अगले में बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 2 माइनस -6 2 माइनस सेकंड को भूल जाओ, 2 माइनस और फिर यहाँ पर भी -6 है, 2 माइनस -6 इट विल बी 2 माइनस -6। ओके, थर्ड एंड लास्ट बताओ। थर्ड को -4 माइनस -2 -4 किसने कहा? 4 तो कहीं नहीं है, -6 एंड -2 कर लेंगे हम। तो -6 माइनस -2, हाँ वो -4 हो जाएगा, वो एक अलग बात है, सॉल्व होके। -6 माइनस -2, यहाँ तक कोई भी डाउट? no sir 1/2 पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो -2 -2 -4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस -6 क्या होगा? क्या होगा? 8 प्लस 5 इंटू -6 माइनस -2 क्या होगा? -4 -2 -2। 6 में से 2 गए तो 2 बचे, -4 -4। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स को करेंगे, तो 4 इंटू -4 बिकम्स -16 प्लस 3 8 जा 24 और प्लस 5 इंटू -4 बिकम्स -20। फाइन, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, चलिए इनको सॉल्व करो आपस में। -16 प्लस 24 एंड -20 क्या आएगा आंसर? करिए सॉल्व। इतनी देर? -12 दो -12 या -8? बेटा माइनस वाले छोड़ो ना, माइनस वाले जोड़ो, कितने हुए? 16 और 20 कितने होते हैं? माइनस के 36 हो गए। -12 24 घटाएंगे इसमें से तो -12 आएगा। बोलो बच्चों, yes sir यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों? सबकी आवाज निकलनी चाहिए मुंह से, ठीक है? अदरवाइज आई Yes, थ्रो
थ्रो यू ऑल आउट ऑफ माई क्लास। मुझे केवल वही बच्चे चाहिए जो जवाब देंगे। 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -12 क्या होगा? मॉड्यूलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 क्या होगी? +12. We'll ignore the minus sign and 1/2 into 12 becomes 6. So 6 square units it will be. ठीक है? Yes, sir. ओके चलिए, तो ये तो हो गया बड़े वाले ट्राइंगल का काम। अब दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स का भी तो एरिया निकालना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाऊंगा तो इसके तो मेरे पास दो ही वर्टिसेस हैं, एक तो ए एक बी। इसका डी वर्टेक्स तो मेरे पास है ही नहीं, नहीं है ना? नो सर। और सिमिलरली जब मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने जाऊंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास ए एंड सी है, अगेन मेरे पास डी नहीं है। तो डी वर्टेक्स मेरे को निकालना ही पड़ेगा। जब मैं निकालूंगा तब वो डी वर्टेक्स यहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा। तो डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? काफी इजी तरीके से निकल सकते हैं, क्योंकि डी जो है स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के मिड पे आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप अगल बगल के कोऑर्डिनेट्स जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज ले लो दोनों का। तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 3 + 5 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4, और y की वैल्यू हो जाएगी -2 यानी -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -2। 4 को -2 हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। No, sir. ओके तो अब इसको हम No, लिख sir. देते हैं नाउ। पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी, the coordinates of the midpoint D of side BC, of the side BC, side BC का midpoint है, are given by using the special case of section formula, using the special case of section formula as follows, as follows। ठीक है, तो एक्स एंड वाई निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। y का फॉर्मूला क्या होगा? y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। चलो पुट अप करो वैल्यू। x1 + x2 हो जाएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 8/2 and which is equal to 4। y1 + y2 -2, और उधर क्या था? अच्छा -2 + 2 है, सॉरी गलत किया था पहले हमने। -2 + 2 यानी 0 होगा तो, है ना? 0/2 यानी कि 0। ठीक है, यस सर। क्लियर है? एक्स Yes, एंड वाई sir. कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास। लिख देते हैं एक बार हम। सो सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार इसको अलग करना। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी, क्योंकि हमने x, y माने थे, आर 4,0। 4,0 मिल गया हमको ये। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी निकालने वाले हैं ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी is given by फॉर्मूला वही, एरिया ट्राइंगल एबीडी 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2। चलिए तो वैल्यूज पुट अप करेंगे। अब हम देखो 3 केस है हमारे पास, तो 3 केस में हम वर्टेक्स लेंगे ए बी एंड डी। तो ए और बी तो ऊपर है, डी यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, तो उसको नीचे से पिक करना है हमको, है ना? ए बी को ऊपर से पिक करना है, डी को नीचे से पिक करना है। तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट्स पिकअप कर लेते हैं अपन, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लो कि ये 4 और 0 है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स पिकअप करेंगे 4 3 4। पिकअप करो 4 3 4 ए बी डी। सबसे पहले ए के हैं 4, फिर डी के भी है क्या थे? 3 थे 4 थे? क्या थे बेटा बताना एक बार। 3 थे शायद, है ना? एंड डी के फिर 4, है ना?
अब y कोऑर्डिनेट की बारी, ये मॉडुलस लगा देना 1/2। चलिए y2 माइनस y3, तो y2 तो रहेगा, देखो y2 तो रहेगा b का एंड y3 रहेगा d का, b और d। तो b और d के y कोऑर्डिनेट चेक करने हैं। b के तो है -2 और d के क्या आया था, 0 आया था। तो -2 -0, -2 -0, -2 -0। ठीक है साहब, अब आ जाइए y3 माइनस y1, यानी कि d में से a के घटाने। तो d के तो अभी अभी लिखे ही अपन ने 0 है, उसमें से a के घटाने, a के चेक करो। -6 0 माइनस माइनस 0 माइनस -6, वेरी गुड, अब सीख गए आप लोग। ठीक है, लास्ट वन, तो y1 माइनस y2, यानी a में -6 माइनस -2 माइनस 2 +-2 प्लस कहाँ से आया बेटा, -6 माइनस y2, y2 मीन्स b के क्या थे, -2 थे, तो -6 माइनस -2। ठीक है, करेक्ट है, सही किया बेटा। यस सर ओके, 4 Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 0 इज -2, +3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस -6 इज +6, +4 मल्टीप्लाइड बाय -6 माइनस -2 इज -6 +2 एंड -6 +2 इज -4। चलो प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू -2 इज -8, 6 3 जा 18, 4 इंटू -4 इज -16। ठीक है, सॉल्व करो मॉडुलस के अंदर वाली चीजों को, करो 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 फटाफट। -6 -6 -6 -8 -16 को सॉल्व करोगे, पहले नेगेटिव नेगेटिव को, क्या बनेंगे, माइनस का 24। अब Yes, माइनस sir. का 24 है, प्लस का 18 है, मतलब 24 रुपए आप कर्जे में हो, -24 हो, और 18 रुपए कहीं से मिल गए आपको, तो आप अभी भी 6 रुपए कर्जे में रहेंगे, यानी कि -6। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, +6, क्या आ जाएगा ये 3 स्क्वायर। क्लियर है। Yes sir. Yes. अब एक ट्रायंगल और Yes, बच गया, sir. उसको भी खत्म करो। एक ट्रायंगल और बच गया, फिर क्वेश्चन खत्म है आपका। ये कौन सा है उस ट्रायंगल का नाम, एडीसी, नहीं एडीसी नहीं था, Yes, ए बी डी, तो ए सी डी था ना, ए बी डी ए सी डी इज गिवन बाय, वैसे तो आप कुछ भी नाम बोलो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अपन चलो उसी फ्लो में चलते हैं, ए बी डी ए सी डी। ठीक है, इज गिवन बाय एरिया ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखने से क्या है, गलती होने के चांसेस +x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज्ड। हाँ जी, अब पहले तो सबसे पहले सेफ हो लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख के। तो ए सी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने में भी चलता हूँ मैं फिगर के पास, ए सी और डी, ए का ये रहा, सी का ये रहा, और डी का क्या आया था 4,0, तो 4 है ना, तो 4 5 4, 4 5 4, 4 5 एंड 4। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y3 मतलब c का y कोऑर्डिनेट में से d का y कोऑर्डिनेट माइनस करना है। बोलो c का y कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करके बताओ फिगर में, c का y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2, एंड 2 d -0 का तो 0 था ना, ये मुझे याद है d का तो। अच्छा जी, अब y3 माइनस y1 में से d में से a का घटाना है, d का तो 0 है ही सही, d का तो 0 है ही सही, 0 अब -6 -6। ठीक है, और अब आ जाइए y1, यानी a में से c का घटाना है, बोलो a का क्या है, -6 -2 -6 -2। देखो आपने एक चीज नोटिस करी, गलती करने से और भी अब एक टेक्निक यूज करें तो बच सकते हैं। देखो ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। किसी ने एनालाइज किया इस चीज को, चेक करो। Yes, sir. यस सर। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज ये हमको गलती करने से बचा सकती है। जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, क्योंकि y3 और वहां पे भी y3, y1 वहां पे भी y1,
तो 0 पे खत्म हुआ है, तो अगला तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो 0 ही आएगा, और एक बार ये चेक कर लिया तो फिर अगला आंख बंद करके लिख सकते हो -6 ही आएगा, ठीक है। और फिर ये और ये लास्ट वाले भी मैच करेंगे हमेशा, 2 और 2, क्योंकि यहाँ पे y2 है और यहाँ पे भी y2, लास्ट वाले भी मैच करेंगे, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप याद रख सकते हो कि जहां खत्म हुआ वहीं पे शुरू करना है, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीडी हो जाएगी आपकी। 2 - 0 2 5 0 -6 क्या होगा? +6. +6 +6 -6 -2 क्या होगा? -8 -8 ओके, बढ़ते हैं आगे। 1/2 8 + 30 एंड -32 सॉल्व करिए। 8 + 30 तो 38, एंड 38 में से 32 गए तो 6, और +6, और मॉडुलस हटाएंगे तो भी +6 एंड 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने एनालाइज किया, देखो एबीडी एंड एसीडी का दोनों का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, 3 स्क्वायर Yes, यूनिट sir. एंड यस सर नीचे वाले का भी। तो इससे क्लियर होता है कि जैसे ही मीडियन ड्रॉ करेंगे, जैसे ही ट्राइंगल में हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो दो जो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। एग्जाम्पल हमने प्रूव कर दिया। और इन दोनों का जो सम कर रहे हो 3 + 6, तो टोटल एरिया का, टोटल ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, मिल रहा है ना। Yes, sir. तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेयर एरिया ट्राइंगल ABD is equal to area triangle ACD is equal to 3 square units, ठीक है, is equal to 3 square units also area triangle ABC जो है तो इन दोनों का सम भी आ रहा है, ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ट्राइंगल ACD equal to 3 + 3 square unit, that is equal to 6 square unit. Hence it is proved that hence it is proved that hence it is proved that a median divides a triangle into two triangles which are of equal area, of equal areas. Fine, that's it. समझ आया बच्चों सबको क्वेश्चन? तो लेंथी था पर बहुत इजी था क्वेश्चन, आई मस्ट से काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ ये है कि थोड़ा सा लेंथी जरूर था। समझ आया? Yes, sir. एग्जाम में आता है Yes, और आप सही से करते हो तो कम से कम 3 नंबर जरूर देके जाएगा आपको, मतलब 3 मार्कर है ये, 3 मार्क का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सर स्क्रॉल अप करना हल्का सा, बस सर। हो गया? सभी का नोट डाउन हो गया? Yes, sir. हमेशा क्लास में जो भी नोट कराते हैं ना, हमेशा उसको उसी स्पीड में नोट डाउन करने की आदत डालो, बिकॉज मैथ्स का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी इन 10th बोर्ड। आपने सुना भी होगा, अपने जो सीनियर्स थे या बड़े भाई बहन जो होते हैं जिन्होंने 10th क्लास क्लियर करी है या रिसेंट में क्लियर करी है, पहले क्लियर करी है, कि 10th का जो मैथ्स का पेपर आता है और 12th का, दोनों का बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। तो स्पीड अप, कई बार क्या होता है क्वेश्चन सारे आते हैं पर टाइम नहीं मिल पाता, छूट जाता है पेपर। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपके पास एक ये टेक्निक है कि जिस स्पीड में मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आपको नोट करवा रहा हूँ, उसी स्पीड में आप मैनेज करो। उसी के बीच में आपको माइक्स भी ऑफ करना है, माइक ऑन भी करना है, जवाब भी देना है, फिर ऑफ करना है, फिर लिखना है। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग चल रही है फॉर बोर्ड्स, तो आपकी जो वो हैंड राइटिंग और ये सारी चीजें इसमें इम्प्रूव होगी। और साथ के साथ आपके काम को क्लियर रखने की भी कोशिश करो। ऐसे नहीं कि अभी तो हम रफली नोट डाउन कर रहे हैं बाद में फेयर करेंगे, वो एक अलग चीज है। आप 2 बार नोट डाउन करोगे, रफली फेयर जो भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू मेक योर वर्क मोर क्लियर, जितना क्लियर हो सके, एज मच क्लियर एज यू कैन, है ना, जितना भी हो सकता है। क्योंकि आपको एग्जाम में स्पीड विथ एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, क्लैरिटी भी मेंटेन करनी है, वर्क क्लियर भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes sir Okay, so now we are done with our exercise
5.3 also we are done with the area of triangle. Also we are done with the chapter number 7th of your NCERT book, which is coordinate geometry. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है जो आपके क्लास 10th का है, इससे ज्यादा सीखना नहीं है, फिर 11th में आएगा जब फिगर देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का द एंड हो चुका है यहाँ पे। अब आप एक एक करके आपके कुछ डाउट्स हो तो बता सकते हो चैप्टर नंबर 7 से। डाउट तो होते ही है, कभी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे हैं ना, क्योंकि उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। डाउट तो तब निकलती है जब हम पढ़ के आते हैं घर से। पढ़ाई करने का काम कौन करे, इतना बोरिंग काम, है ना? सही कह रहा हूँ ना? Yes, sir. काफी बोरिंग है ना? फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि इतने बोरिंग सब्जेक्ट को जितना हो सके हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी किसी और टीचर के सामने तो शायद आप सो ही जाओ, है ना? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो खत्म करते हैं क्लास, फिर कल आ जाइए टेस्ट के लिए। सर थोड़ा सर डिस्टेंस फॉर्मूला समझाओ। हाँ क्या? अब सबके मुंह खुलेंगे धीरे धीरे। टेस्ट करके चलो परसों ले लो ना। क्यों, कल क्या करोगे? Yes. बालाजी के डोकने जाओगे? टेस्ट नहीं करो? सर, कल हॉस्पिटल तक पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा इस सेशन का, तो क्लासे भी नहीं ले पाए ढंग से। बाकी सबका भी यही Yes, ख्याल है sir. ना? सर Yes, sir. yes sir. एक मिनट नोनी, एक सेकंड चुप रहो। हाँ बेटा, नोनी जैन आप बताओ क्या कह रहे हो? सर डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दो एक बार। देखो डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है, काफी इजी फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास 2D प्लेन के अंदर, 2D प्लेन मतलब जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस प्लेन के अंदर कहीं पर भी दो पॉइंट्स हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लो और कहीं पर भी जहाँ आपकी चाहे एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ ले लिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है? मान लो, अच्छा दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आपको, है ना? मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही मान लिए, है ना? तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ये भी डिफरेंस ही है और ये भी डिफरेंस ही है। x1 माइनस x2 ये भी डिफरेंस कह सकते हैं हम, या x2 माइनस x1 ये भी डिफरेंस कह सकते हैं। तो वैसे आप ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं दोनों का कर देता हूँ स्क्वायर। दोनों का मैं क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर मैंने 7 माइनस 3 किया तो आया 4, और अगर मैंने 3 माइनस 7 किया तो आया -4। तो आप कहोगे सर फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका भी 16, इसका भी 16। बोलो कोई डिफरेंस है क्या स्क्वायर करने के बाद? नो सर। ठीक है, तो आप जैसे x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, करना वैसे भी स्क्वायर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, ये जनरल ट्रेंड है। तो बाद वाले का कोऑर्डिनेट है x2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है y2 माइनस y1, उस डिफरेंस का स्क्वायर। और इन दोनों स्क्वायर्स को जोड़ के और लास्ट में अपन क्या करेंगे? इसके ऊपर होल रूट लगा देंगे। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करो, जो भी आंसर होगा वो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। अच्छा, हमने इस फॉर्मूला को प्रूव भी किया है क्लास में, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे रटवा दिया। इस फॉर्मूला को हमने प्रूव भी किया, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ किया है ना बच्चों। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको शायद मैंने पहले भी बताया है कि आपकी क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। क्लास 10th की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 9th की अलग है, 12th की अलग है। तो आप पुराने वीडियोस उसमें डेट वाइज सॉर्टेड किए गए हैं। जैसे आज 15 जुलाई, इससे पहले 14 जुलाई का मिलेगा, उससे पहले 13, और उसके आगे टॉपिक का नाम भी लिखा रहता है कि जैसे 13 जुलाई को क्या किया हमने, 12 जुलाई को क्या किया। तो आप इजीली मतलब विद इन 10 सेकंड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप 10 सेकंड में सर्च कर सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है, जिसके पास लिंक नहीं है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से सर्च कर सकते हो। आपको कोई भी पुरानी वीडियो देखनी हो या जिसको भी देखनी हो, पुराने बच्चों को तो पता होगा ही सही, जो नए बच्चे रिसेंट में ज्वाइन हुए वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ, एंड नोनी बेटा आप अगर चाहो
आपकी इच्छा है, आप अगर चाहो तो टेस्ट दे सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आप नहीं देने की पोजीशन में हो तो आपके लिए छूट है, आप चाहो तो ना मत दो, आप नेक्स्ट चैप्टर से जो भी तो परसों ही ना सर। वो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर से Okay, sir. चैप्टर नंबर 8 में आप पहली क्लास से बैठोगे तो फिर उसमें तो आपको कंपलसरी रहेगा टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट देना हमारे लिए सबके लिए कंपलसरी है। और इस चैप्टर के लिए आपको केवल डिस्काउंट मिलता है, आप चाहो तो देना, ना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए अब बाकी Okay, बच्चे बताओ, कल लेना है कि टेस्ट या परसों देना है? सर परसों। सर परसों। परसों? सर परसों ही ले लो। फिर परसों कितने मार्क्स Sir, लाएगा? परसों. कितने मार्क्स लाएगा? सर वो तो आप दोगे मार्क्स। तो लिखेगा तो तू ना, जो तू लिखेगा उसकी तो मार्क्स सर मेरी तरफ से तो फुल मार्क्स की कोशिश रहेगी। अच्छा, तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स देने की कोशिश रहेगी। अब देखते हैं तेरी कोशिश सर अगर कल ले कामयाब लिया ना होती है या तो नंबर क्या? कल ले लिया तो? अगर कल टेस्ट हो गया तो कुछ ही नंबर नहीं आने मेरे तो। अच्छा, और परसों हो गया तो फिर तो फुल मार्क्स आएंगे ना? सर फुल तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर कल छुट्टी कर लो, ऑफ कर लो मतलब, लेकिन कल बैठ के पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं ऑफ हो गया तो मौज हो गई, मौज करने मत चले जाना कहीं। ठीक है, हाँ बोलो। यस सर। सर एक एग्जांपल बता दो ना। बताओ कौन सा एग्जांपल बताना है? सर एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 164। 164। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 ये वाला। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining this and this in the ratio 3:1। एक पॉइंट है 4, -3, मान लो कि ये A है, दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब एक तीसरा पॉइंट है जो इस AB लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो, इंटरनली मतलब वो पॉइंट इनके अंदर है, एक्सटर्नली तो आपके क्या कोर्स में ही नहीं है, आपके हमेशा इंटरनली कोर्स में, आरबीएससी की बुक्स में एक्सटर्नली वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो लास्ट ईयर तो मैंने इंटरनली एक्सटर्नली दोनों पढ़ाया था, बट बिकॉज इस बार आरबीएससी वाले कोई भी बच्चा नहीं है, सब एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं, दोनों मतलब बैचेस आरबीएससी सीबीएसई, तो फिर इसलिए एक्सटर्नली का मैंने जिक्र ही नहीं किया, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इंटरनली चलने देंगे। तो ये जो चीज लिखी हुई है इसको ऐसे मत सोचना कि अलग से क्या लिखा हुआ है, वो सेम वही बात है कि पॉइंट इनके इंटरनल अंदर में है ना। तो P मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये P जो है AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इसको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारा, जब मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो क्या करूंगा, इसके x कोऑर्डिनेट को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसके x कोऑर्डिनेट को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और बाद में ऐड कर दूंगा सम ऑफ रेशियोस। यही था फॉर्मूला। देखो 3 × 8 किया है, और इस रेशियो को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 किया है, जोड़ दिया है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपका 7। वाई कोऑर्डिनेट के केस में यही चीज वाई कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, क्या कि इसके वाई कोऑर्डिनेट को उस रेशियो से, इसके वाई कोऑर्डिनेट को उस रेशियो से, और इसके वाई कोऑर्डिनेट को इस रेशियो से, 5 × 3 और 1 × -3 दोनों को जोड़ देंगे, और डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियो, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो चलो, और कोई डाउट हो तो किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर पढ़ाई करो, और कल पढ़ाई करते करते भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप स्नैपशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके चलो। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है, वो भी कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है सर कितने बजे जिसने टेस्ट है? सब्सक्राइब कर रखा है उनको 1 मार्क्स ज्यादा दोगे फिर? नहीं, एंड आई कैन सी हु हैज सब्सक्राइब्ड एंड हु हैज नॉट सब्सक्राइब्ड, एसएमएस में सबको क्या पता चलेगा। ठीक है ना, हमारे पास प्रीमियम अकाउंट है, हमको सब पता चलता है, आपने कितने व्यूज किए, कितना देखा वो भी पता चल जाए, कितने मिनट देखा वो भी पता चल जाता है, किसने कौन सा वीडियो कितने सर मिनट। ये क्या? हमने तो आईडी दूसरे नाम से बना रखी है। तो कोई बात नहीं, तो आईडी दूसरे नाम से बना रखी है तो पता चल जाएगा यार, वो तो किसी भी नाम से बना रखी है। चलो एनीवेज, दिस इज ऑल फॉर फन, मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके चलो लीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। हाँ, परसों का यही टाइम रहेगा, यही सेम टाइमिंग इवनिंग वाला। ठीक है, ओके क्योंकि सर। परसों संडे तो है नहीं, तो सेम टाइम रहेगा।
यस सर। ओके बाय।